अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का लेक्चर है मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड का टाइम पीरियड है 1901 से 1939, यानी कि 1901 से 1939 तक की एज को मॉडर्न पीरियड कहा जाता है। इंट्रोडक्शन: ये एज डेथ ऑफ क्वीन विक्टोरिया के बाद शुरू हुई है, यानी कि क्वीन विक्टोरिया के मरने के बाद ये एज शुरू हुई है और वर्ल्ड वार टू की बिगिनिंग इसका एंड ज़ाहिर करती है। इस एज को मॉडर्न पीरियड इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसमें मॉडर्न थिंग्स इन्वेंट की गई, जिस तरह एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, डिस्टोपियन नावल एंड डिविजनलिस्ट पेंटिंग। द मॉडर्न पीरियड कंप्राइजेज इनटू टू एजेस। जो मॉडर्न पीरियड है वो दो छोटे एजेस पर मुश्तमिल है। सबसे पहला एज है एडवर्डियन पीरियड, जिसका टाइम पीरियड है 1901 से 1910 तक। गॉर्जियन पीरियड जो कि 1911 से 1936 तक है। अभी इसके बाद आ जाते हैं ट्रांजिशनल ऑथर्स। दी ऑथर्स बिटवीन टू एजेस आर कॉल्ड ट्रांजिशनल ऑथर्स, यानी कि दो एजेस के दरम्यान के जो ऑथर्स होते हैं उन्हें ट्रांजिशनल ऑथर कहते हैं। ट्रांजिशनल ऑथर जिस तरह के उन्होंने एक एज में काम किया और दूसरी एज में भी काम किया हो, यानी दो एजेस के बीच के दो एज के बीच के राइटर्स होते हैं उन्हें ट्रांजिशनल ऑथर्स कहते हैं। जिस तरह इस एज में थॉमस हार्डी है। थॉमस हार्डी ने क्या है, उसमें विक्टोरियन पीरियड में काम किया है, इसने मॉडर्न पीरियड में भी काम किया है। जी.एम. हॉकिंस है, इसने भी विक्टोरियन पीरियड में काम किया। विलियम बटलर ईट्स है, हेनरी जेम्स है, जोसेफ कॉनार्ड है। अभी आ जाता है एडवर्डियन पीरियड। एडवर्डियन पीरियड का हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि इसका पहला डिकेड, 20th सेंचुरी का पहला डिकेड उसे क्या कहते हैं, यानी 1901 से 1910 तक के पहले 10 साल को क्या कहते हैं, एडवर्डियन पीरियड। इसे एडवर्डियन पीरियड इस वजह से कहते हैं क्योंकि एडवर्ड 7 इस वक्त इंग्लैंड का किंग था। इस डिकेड में इंग्लैंड का किंग एडवर्ड 7 था, इस वजह से इसको एडवर्डियन पीरियड कहा गया। अभी हम देखते हैं एडवर्डियन लिटरेचर। एडवर्डियन लिटरेचर सबसे पहले आते हैं नावलिस्ट। अभी हम देखते हैं कि इस एडवर्डियन लिटरेचर में कौन कौन नावलिस्ट है। जिस तरह हेनरी जेम्स है, हिज फेमस नावल इज़ द गोल्डन बोल, जो कि 1904 में पब्लिश हुआ है। ये भी कि एक ट्रांजिशनल ऑथर है। इसके बाद आता था जोसेफ कॉनार्ड, ये भी एक ट्रांजिशनल ऑथर है। ही वर्कड इन बोथ एजेस ऑफ मॉडर्न पीरियड। ये इसने क्या मॉडर्न पीरियड के दोनों एजेस में काम किया, यानी कि एडवर्डियन पीरियड में भी काम किया है और गॉर्जियन पीरियड में भी काम किया है। इसके फेमस वर्क दिए हैं हार्ट ऑफ डार्कनेस, जो कि 1902 में पब्लिश हुआ है। द मिरर ऑफ द सी, जो कि 1906 में पब्लिश हुआ है। और द सीक्रेट एजेंट, जो कि 1907 में पब्लिश हुआ है। ये इसके 3 फेमस नावल हैं। इसके बाद आता है एडवर्ड मॉर्गन, यानी कि E.M. फॉर्स्टर। इसने भी दोनों एजेस में, मॉडर्न पीरियड के दोनों एजेस में काम किया है। इस एजेस में इसके वर्क ये हैं वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, 1905 में ये पब्लिश हुआ है। आ रूम विद अ व्यू, 1908 में ये नावल पब्लिश हुआ है। इसके बाद आता है ड्रामाटिस्ट ऑफ एडवर्डियन पीरियड। एडवर्ड पीरियड में ड्रामाटिस्ट जॉर्ज बर्नार्ड शाह, ये एक फेमस मॉडर्न ड्रामाटिस्ट है। एक फेमस मॉडर्न ड्रामाटिस्ट है एंड इज़ फ्रॉम आयरलैंड, यानी कि ये आयरिश प्ले राइट था, आयरलैंड से था। द डेविल्स डिसिपल, जो ये एक ड्रामा है, G.B. शाह का एक ड्रामा जो कि 1901 में पब्लिश हुआ है। सीजर एंड क्लियोपट्रा, ये भी इसका एक ड्रामा है जो कि 1901 में इसने पब्लिश करवाया था। मैन एंड सुपरमैन, ये 1903 में इसका ड्रामा पब्लिश हुआ है। उसके बाद आता है जॉन मिल्टन सेनेज, यानी कि J.M. सेनेज, ये भी एक ड्रामाटिस्ट था। इसके फेमस वर्क ये हैं राइडर्स टू द सी, 1904 में इसने पब्लिश हुआ। द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, ये इसका एक फेमस ड्रामा है। द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, ये फेमस ड्रामा है इसका जॉन मिल्टन सेनेज का, J.M. सेनेज का, जो कि 1907 में पब्लिश हुआ है। द टिंकर्स वेडिंग, ये भी इसका एक ड्रामा है जो कि 1907 में पब्लिश हुआ है। इसके बाद आता है गॉर्जियन पीरियड। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। द पीरियड बिटवीन 1911 टू 1936 इज कॉल्ड गॉर्जियन पीरियड, यानी कि 1911 से 1936 तक के पीरियड को गॉर्जियन पीरियड कहते हैं। इसे गॉर्जियन पीरियड इस वजह से कहते हैं क्योंकि इस वक्त इंग्लैंड का किंग जॉर्ज 5 था, इस वजह से इसको गॉर्जियन पीरियड कहा जाता है। और ये सेकंड फेज़ है, मॉडर्न एज का एक सेकंड फेज़ है, यानी कि दूसरा पीरियड है। मॉडर्न एज एंडेड इन 1939। मॉडर्न एज क्या है, 1939 में एंड होती है, ख़त्म होती है।
ابھی گورجین لٹریچر سب سے پہلے ناولسٹ میں ایڈورڈ مورگن فوسٹر. ہی پبلش ہز فیمس ناول ان دس ایج. اس نے اپنا ایک فیمس ناول اس ایج میں پبلش کروا, اپوزٹ ٹو انڈیا, جو کہ 1924 میں پبلش ہوا. یہ اس کا ایک فیمس ناول ہے. اس کے بعد جوزف کونراڈ نے بھی اس ایج میں کام کیا ہے. جس طرح اس کے ناولز ہیں انڈر ویسٹرن آئیز جو کہ 1911 میں پبلش ہوا, دی شیڈو لائن جو کہ 1917 میں پبلش ہوا, دی روور جو کہ 1923 میں پبلش ہوا. اس کے بعد آتا تھا جیمز جوئس. ہی از فیمس فار یوزنگ آ ٹیکنیک ان ناولس نون ایز اسٹریم آف کانشیسنس. یہ کیا اپنے ناول میں ایک ٹیکنیک یوز کیا کرتا تھا جسے اسٹریم آف کانشیسنس کہتے ہیں. اسٹریم آف کانشیسنس کیا ہے؟ فلو آف تھاٹ. اس میں کیا تھاٹس کا ایک فلو ہوتا ہے. اس کا ایک فیمس ناول ہے یولیسس جو کہ 1922 میں پبلش ہوا ہے. فنیگنز ویک جو کہ 1939 میں پبلش ہوئی ہے, بھی اس کا ایک ناول ہے. اور نمبر 4 پر ناولسٹ آتا ہے ورجینیا وولف. یہ بھی ایک ناولسٹ ہے ماڈرن پیریڈ کی. اس طرح انہوں نے اپنا ناول لکھا ہے مسز ڈولوے جو کہ 1925 میں پبلش ہوا, ٹو دی لائٹ ہاؤس جو کہ 1927 میں پبلش ہوا. ایلڈس ہکسلے نے اپنا ایک فیمس ناول لکھا تھا بریو نیو ورلڈ جو کہ 1932 میں پبلش ہوا, اور یہ ایک ڈسٹوپین ناول ہے. جان گالسورتھی. ہی گاٹ نوبل پرائز ان لٹریچر ان 1932. جان گالسورتھی کو 1932 میں نوبل پرائز ملا تھا لٹریچر. نوبل پرائز ایک بہت بڑا پرائز ہوتا ہے, سن کا انٹرنیشنل پرائز, سب سے بڑا جو انٹرنیشنل پرائز ہے وہ ہے نوبل پرائز, جو کہ اسے لٹریچر میں ملا تھا 1932 میں. اس کا ایک فیمس ناول ہے دی فورسائٹ ساگا جو کہ 1921 میں پبلش ہوا تھا. ڈوروتھی نمبر 7 پر آتا ہے ڈوروتھی رچرڈسن. انہوں نے اپنا 1915 میں ایک ناول پبلش کروا تھا پوائنٹڈ روف, جس میں اسٹریم آف کانشیسنس ٹیکنیکس یوز کیے گئے تھے. نمبر 8 پر آتا ہے ڈی ایچ لاورنس نے اپنا ایک ناول پبلش کروا تھا دی ریمبو 1915 میں. اٹ از امیجیٹلی بینڈ بائی پولیس. جو دی ریمبو تھا جو 1915 میں پبلش ہوا, اسے جلد ہی پولیس نے بین کروا دیا تھا. اس کے بعد ہے وومین ان لو جو کہ 1920 میں اس کا ناول پبلش ہوا ہے. اس کے بعد آتا ہے سیمیول بیکٹ. ہز فرسٹ میجر ناول از مرفی جو کہ 1938 میں پبلش ہوا ہے. اس کا پہلا میجر ناول ہے وہ مرفی ہے سیمیول بیکٹ کا. گریم گرین. ہز فرسٹ میجر ناول از برائٹن راک. اس کا پہلا میجر ناول یعنی کہ میجر امپورٹنٹ ناول ہے وہ ہے برائٹن راک جو کہ 1938 میں پبلش ہوا ہے. اس کے بعد آتے ہیں ہم گورجین پیریڈ کے پوئٹس دیکھتے ہیں. پوئٹس میں آتا ہے تھامس ہارڈی. ہی روٹ پوئمز ان وکٹورین پیریڈ بٹ ہز پوئمز پبلشڈ ان ماڈرن پیریڈ. اس میں کیا ہے پوئمز کیا ہے وہ وکٹورین پیریڈ میں لکھتی, لیکن اس پیریڈ میں اس کے پوئمز پبلش نہیں ہوئے. اس کے پوئمز پبلش ہوئے اس پیریڈ ماڈرن پیریڈ میں. اس وجہ سے اس کو ماڈرن پیریڈ کا پوئٹ مانا جاتا ہے. جی ایم ہاپکنس. ہز اوریجنل پوئٹری واز ناٹ پبلش انٹل 1918. اس کی جو اوریجنل پوئٹری تھی وہ 1918 تک پبلش نہیں کی گئی. اینڈ آفٹر ہز ڈیتھ رابرٹ برجز پبلشڈ ہز پوئٹری. اور اس کی ڈیتھ کے بعد یعنی کہ 1918 کے بعد رابرٹ برج نے اس کی پوئٹری کو پبلش کروایا تھا. ولیم بٹلر ایٹس. یہ بھی ایک فیمس یہ بھی ایک ٹرانزیشنل آتھر ہیں جنہوں نے وکٹورین ایج میں کام کیا ہے اور ماڈرن پیریڈ میں بھی کام کیا ہے. ان کی فیمس پوئٹری ہے دی کارڈ اینڈ دی مون جو کہ 1919 میں پبلش ہوئی ہے. دی ٹاور جو کہ 1928 میں پبلش کی گئی ہے. اس کے بعد آتا ہے ٹی ایس یعنی کہ تھامس اسٹیمز ایلیٹ. ہی واز بورن اینڈ ایجوکیٹڈ ان امریکہ. یہ کیا یہ امریکہ میں پیدا ہوا اور وہیں سے ایجوکیشن حاصل کی. بٹ ہی کیم ٹو برٹن فار میکنگ ہز کیریئر. لیکن یہ برطانیہ آیا تھا اپنا کیریئر بنانے کے لیے. اس طرح اس ایج میں بہت سارے ماڈرن پیریڈ میں بہت سارے امریکن سے آئرلینڈ سے دوسرے جگہوں سے بہت سارے اس میں برطانیہ انگلینڈ میں آئے تھے کہ اپنے کیریئر بنانے کے لیے. تو کچھ لوگ اپنا کیریئر بنانے کے بعد واپس چلے گئے اور کچھ یہیں پر رہ گئے. جس طرح ٹی ایس ایلیٹ یہیں پر رہ گیا. ہی بیکیم اے برٹش سٹیزن ان 1927. یہ کہ برٹش سٹیزن اسے برٹش کی نیشنلٹی مل گئی 1927 میں. اس فیمس ورکس آر مینشن بلو. اس کے فیمس ورک نیچے مینشن کیے گئے. پیریو فوک جو کہ
1915 में पब्लिश हुआ है। दी वेस्ट लैंड जो कि 1922 में पब्लिश हुआ है। मर्डर इन दी कैथेड्रल जो कि 1935 में पब्लिश हुआ है। फॉर क्वार्टेट्स जो कि 1942 में पब्लिश हुआ है, यानी कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड में ये पब्लिश हुआ है। इसके बाद जो हम वीडियो बनाएंगे वो पोस्ट मॉडर्न पीरियड पर बनाएंगे। दी कॉकटेल पार्टी ये 1950 में पब्लिश हुआ है, यानी कि ये भी पोस्ट मॉडर्न पीरियड में पब्लिश हुआ है। उसके बाद आता है नंबर 5 पर एजरा पाउंड। ही वॉज आल्सो अमेरिकन पोइट बट ही केम टू ब्रिटेन फॉर मेकिंग कैरियर। ये भी एक अमेरिकन पोइट थी, लेकिन ब्रिटेन आई थी अपना कैरियर बनाने के लिए। इसके हिज फेमस वर्क्स आर मेंशन बिलो। इसके फेमस वर्क्स नीचे मेंशन किए गए हैं। जिस तरह अम्ब्रा ये एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स है जो कि 1920 में पब्लिश हुआ। मेक इट न्यू ये भी एक पोएट्री है इसकी जो कि 1934 में पब्लिश हुई। डेविड जोन्स ने एक एपिक पोएम लिखी थी जिसका नाम था इन पैरेंथेसिस जो कि 1937 में पब्लिश हुई। इन पैरेंथेसिस ये एक एपिक पोएम है जो कि शो करती है एक्सपीरियंस ऑफ वर्ल्ड वार 1, यानी कि वर्ल्ड वार 1 का तजर्बा दिखाती है। इसके बाद हम देखते हैं ड्रामेटिस्ट ऑफ गोल्डियन पीरियड में एक ही ड्रामेटिस्ट था, वो था जीवी शाह। ही इज़ एन आयरिश प्लेराइट। ये क्या आयरिश था, ये इंग्लैंड से नहीं था, ये आयरिश था। हीज प्लेस आर मेंशन बिलो विच आर पब्लिश इन दिस एज। इसके प्लेस नीचे मेंशन किए गए हैं जो कि इस एज में पब्लिश हुए हैं। जिस तरह ये इसका एक प्ले पैगमेलियन 1913 में पब्लिश हुआ है। हार्ट ब्रेक हाउस 1921 में पब्लिश हुआ है। सेंट जॉन 1924 में पब्लिश हुआ है। दी एप्पल कार्ड 1929 में पब्लिश हुआ है। टू ट्रू टू बी गुड जो कि 1932 में पब्लिश हुआ है। ये इसके प्लेज हैं जो कि इस एज में पब्लिश हुए हैं। थैंक यू फॉर व्यूइंग माई वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें।